हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन की बुक को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना को स्टडी किया था। इसमें हमने भौगोलिक संरचना व प्राकृतिक आपदा संक्षिप्तिकी को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति और उत्तराखंड राज्य की सीमा से लगे हुए जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे इसी में आगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि उत्तराखंड में सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है। ऐसा राज्य जिसकी सीमा उत्तराखंड से सबसे कम लगती है, तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसकी सीमा उत्तराखंड राज्य से काफ़ी कम लगती है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। उत्तराखंड राज्य में ऐसा जिला जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करता है वो है देहरादून। देहरादून एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों से बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले ज़िले कौन से हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के 5 ज़िले हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर आते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के कौन से ज़िले हैं। स्टूडेंट, उत्तराखंड के ऐसे ज़िले जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं वो ऐसे 2 ज़िले हैं, देहरादून और उत्तरकाशी, जिनकी बाउंड्रीज़ हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल को स्पर्श करने वाले ज़िले। तो उत्तराखंड के जो 3 ज़िले हैं वो नेपाल की बाउंड्रीज़ से क्या होते हैं, लगे हुए हैं, नेपाल की बाउंड्रीज़ को टच करते हैं। ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिनकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो नेपाल से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत, जो कि चीन के अधीन है, जो तिब्बत है उसको स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के कितने ज़िले हैं। तो इसका आंसर भी है 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में जो तिब्बत की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसका आंसर है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि तिब्बत की सीमा को स्पर्श करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में जो सबसे पूर्वी ज़िला है वो है पिथौरागढ़। अगर उत्तराखंड राज्य में सबसे पश्चिमी ज़िले का नाम पूछा जाए तो उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी ज़िला है देहरादून। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के सबसे उत्तरी ज़िले का नाम। तो राज्य का जो सबसे उत्तरी ज़िला है उसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य का जो सबसे दक्षिणी ज़िला है उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला ज़िला कौन सा है उत्तराखंड का? पिथौरागढ़, जो कि नेपाल और तिब्बत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का वह ज़िला जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है पिथौरागढ़। जो पिथौरागढ़ है उस ज़िले से 2 देश स्पर्श करते हैं। पिथौरागढ़ से नेपाल और तिब्बत की बाउंड्रीज टच होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा रेखा वाले ज़िले कौन से हैं। ऐसा उत्तराखंड का ऐसा ज़िला जो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज़ कनेक्ट करता है, बाउंड्रीज़ को स्पर्श करता है, तो उसका आंसर है उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा रेखा वाला ज़िला। तो इसका आंसर है नैनीताल। जो नैनीताल है उसकी उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा रेखा स्पर्श होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के सर्वाधिक ज़िलों जिसमें से कि जो 7 ज़िले हैं उनको स्पर्श करने वाला ज़िला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य का ऐसा ज़िला है जिसकी बाउंड्रीज़ उत्तराखंड के 7 ज़िलों से स्पर्श होती हैं। राज्य का एक ऐसा ज़िला जो कि अन्य राज्यों से सबसे
सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज़ को स्पर्श करता है, सबसे ज़्यादा राज्यों की बाउंड्रीज़ को स्पर्श करता है। ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तराखंड के 7 जिलों की बाउंड्रीज़ को टच करता है। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत श्रेणियों पर जो प्रमुख नगर बसे हुए हैं उनमें आते हैं नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डीडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, मसूरी आदि। ये सब ऐसे प्रमुख नगर हैं उत्तराखंड के जो कि पर्वत श्रेणियों पर अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर। तो उत्तराखंड के जो देहरादून है, चंपावत है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जो 4 प्रमुख नगर हैं जिसमें कि देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये उत्तराखंड की पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भौगोलिक संरचना को। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है धरातलीय विन्यास, स्तर, शैल क्रम तथा उच्चाव्यक्त स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिसमें कि पहला क्षेत्र है गंगा का मैदान, दूसरा क्षेत्र है तराई क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र है भाभर क्षेत्र, चौथा क्षेत्र है शिवालिक क्षेत्र, पांचवा क्षेत्र है दून क्षेत्र और छठा क्षेत्र है लघु मध्य हिमालयी क्षेत्र, सातवां क्षेत्र है वृहत उच्च हिमालयी क्षेत्र और आठवां क्षेत्र है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा जो राज्य का जो हरिद्वार जिला है वो गंगा के मैदान, उसका जो अधिकांश भाग है वो गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। इसका आंसर है तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमी अधिक होने के कारण किस क्षेत्र को तरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट, जो तराई का क्षेत्र है वहाँ पर नमी अधिक होने के कारण, ह्यूमिडिटी अधिक पाए जाने के कारण जो तराई का क्षेत्र है उसको तरीवाला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग निवास करते हैं। तो तराई क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और बंगाल आदि राज्यों के लोग निवास करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में बताया गया है कि तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है इसको भाभर क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है। तो इसका आंसर है कि जो भाभर क्षेत्र है, भाभर क्षेत्र की जो मृदा है वहाँ पर कंकड़ पत्थर और मोटे बालू होते हैं। जो भाभर क्षेत्र की जो मृदा है उसमें कंकड़ पत्थर और मोटे बालू पाए जाते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभर क्षेत्र के तुरंत उत्तर के पहाड़ियों को कहा जाता है। भाभर क्षेत्र के जो उत्तर में जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है शिवालिक या बाह्य हिमालय या हिमालय पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई तथा ऊंचाई है। स्टूडेंट, जो शिवालिक श्रेणी है उसकी ऊंचाई है उत्तराखंड राज्य में 10 से 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में जो शिवालिक श्रेणी है उसकी ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का सबसे नवीन श्रेणी कौन है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है जो शिवालिक श्रेणी है वो उत्तराखंड की सबसे नवीन श्रेणी है। जो उत्तराखंड की जो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण 1.75 लाख वर्ष पूर्व से 3 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसीन से निम्न
क्या था, प्लाइस्टोसीन के मध्य हुआ था। तो इसका आंसर है शिवालिक श्रेणी, जो कि हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है और इसका निर्माण 1.75 लाख वर्ष पूर्व से 3 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच में हुआ था, जिसे कि मायोसीन से निम्न प्लाइस्टोसीन इस काल में, इस टाइम पीरियड में जो ये सबसे नवीन श्रेणी है हिमालय की, जिसे शिवालिक श्रेणी कहा जाता है, इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो जो उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र शिवालिक श्रेणी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट व ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से किसे निकाला जाता है? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा चूना। जो देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट व ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से चूना निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में मेनाक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक शब्द शिव व अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शिव की भौहें। स्टूडेंट, जो शिवालिक शब्द है वो शिव और अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शिव की भौहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की 3 श्रेणियों में से जीवाश्म किस में पाया जाता है? तो स्टूडेंट, जो शिवालिक श्रेणी है उसमें जीवाश्म पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी जिसे कि बाह्य हिमालय भी कहा जाता है और मध्य हिमालय के मध्य के चौरस, समतल व क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा पश्चिमी उत्तराखंड में दून कहा जाता है व पूर्वी उत्तराखंड में द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की चौरस घाटियों को प्रायः क्या कहते हैं? राज्य में जो शिवालिक या मध्य हिमालय के बीच की जो चौरस घाटियां हैं उनको दून या द्वार कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है कि जो राज्य के कुछ भागों में जो घाटियां हैं उनकी समतल भूमि को सैण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून जो कि देहरा है और कोठरी व चौखंबा जो कि पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है तथा पतली व कोटा जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, ये सब के सब क्या हैं? इनको दून या द्वार कहा जाता है। जैसे कि जो देहरा है देहरादून में है, कोठरी व चौखंबा जो कि पौड़ी गढ़वाल में है तथा पतली व कोटा जो कि नैनीताल में है, इन सभी को दून या द्वार कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध दून या द्वार कौन सा है जो 70 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है? इसका आंसर है देहरा, जिसे कि देहरादून कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध दून या द्वार कौन सा है जो 70 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है? इसका आंसर है देहरा, जिसे कि देहरादून कहते हैं। वो राज्य का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध दून या द्वार कहलाता है, जिसकी लंबाई 70 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मध्य हिमालय कितना चौड़ा व ऊंचा है? स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में मध्य हिमालय की चौड़ाई है 70 से 100 किलोमीटर और अगर उत्तराखंड राज्य में मध्य हिमालय की ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो मध्य हिमालय की ऊंचाई है 1200 से 4500 मीटर तक, यानी 1200 मीटर से 4500 मीटर तक ये इसकी मध्य हिमालय की उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूरी, जिसे कि पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, मसूरी पहाड़ी किस श्रेणी में स्थित है? स्टूडेंट, इसका आंसर है कि जो मसूरी पहाड़ी है, जिसको कि पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, वो मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस श्रेणी के पर्वत प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक चट्टानों, स्लेट, चूना पत्थर, सैल व क्वार्ट्ज नीस ग्रेनाइट से बने होते हैं? स्टूडेंट, इसका आंसर है मध्य हिमालय श्रेणी के पर्वत प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक चट्टानों, जिसमें कि स्लेट, चूना पत्थर, सैल, क्वार्ट्ज, नीस व ग्रेनाइट से बने होते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित हैं? इसका आंसर है मध्य हिमालय श्रेणी के अधिकांश ताल जो हैं वो जो मध्य हिमालय श्रेणी हैं वो क्या हैं? कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ऐसे ताल हैं जो कि जहाँ पर जो पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित हैं। कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित हैं? इसका आंसर है कि जो कुमाऊं क्षेत्र के जो अधिकांश ताल हैं वो मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय किसे कहा गया है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय हिमाद्री को कहा गया है, जिसे कि हिमाद्री का अर्थ होता है बर्फ का घर। तो प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय किसे कहा गया है? हिमाद्री को कहा गया है, जिसे कि बर्फ का घर कहा जाता है। स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो शीतोष्ण कटिबंधी सदाबहार प्रकार के जो कोणधारी वन हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के जो कोणधारी वन हैं वो मध्य हिमालयी श्रेणी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिले में फैले दूधातोली श्रृंखला को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट, इसका आंसर है उत्तराखंड का पामीर। लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिले में फैले दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी रामगंगा, अटागढ़, पश्चिमी व पूर्वी नयार तथा वूनो आदि 5 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? स्टूडेंट, इसका आंसर है दूधातोली श्रृंखला से। दूधातोली श्रृंखला से पश्चिमी रामगंगा, अटागढ़, पश्चिमी व पूर्वी नयार नदी और वूनो नदी, ये 5 नदियाँ दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरसैंण कहाँ पर स्थित है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है गैरसैंण दूधातोली श्रृंखला के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की अधिकांश ऊंची पर्वत श्रेणियां कहाँ पर स्थित हैं? तो उत्तराखंड राज्य की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां वृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर। स्टूडेंट, जो उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर हैं उनमें आती है नंदा देवी पर्वत शिखर, कामेट, नंदा देवी पूर्वी पर्वत शिखर, बद्रीनाथ, माणा, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, केदारनाथ, मलारी, नीति आदि। ये सब क्या हैं? उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर हैं, जिसमें कि नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, बद्रीनाथ, माणा, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, केदारनाथ, मलारी, नीति आदि पर्वत शिखर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शिखर जो शिवधाम के रूप में प्रतिष्ठित है और भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है। स्टूडेंट, इसका आंसर है त्रिशूल शिखर, जो कि चमोली में स्थित है।
त्रिशूल शिखर जो कि चमोली में स्थित है, वो एक ऐसा शिखर है जो कि शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है और भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है। त्रिशूल शिखर जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली 4 चोटियां कौन सी हैं? स्टूडेंट, उत्तराखंड में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। नेक्स्ट है कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। उसके बाद थर्ड नंबर पर है नंदा देवी पूर्वी, जिसकी ऊंचाई है 7,434 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है माणा, जो माणा चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो है 7,272 मीटर। तो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ी उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाली 4 चोटियाँ, जिसमें कि नंदा देवी पहले स्थान पर है और नंदा देवी की ऊंचाई है 7,817 मीटर। कामेट दूसरे नंबर पर आता है। कामेट पर्वत शिखर की ऊंचाई है 7,756 मीटर। उसके बाद नंदा देवी पूर्वी पर्वत शिखर थर्ड नंबर पर आता है, जिसकी ऊंचाई है 7,434 मीटर। उसके बाद चौथे नंबर पर जो पर्वत शिखर आता है, जो चोटी आती है, वो है माणा शिखर, माणा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 7,272 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियाँ किस ज़िले में है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी, जिसकी लंबाई है 6,856 मीटर। बंदरपूछ, बंदरपूछ की जो लंबाई है वो है 6,315 मीटर। व गंगोत्री, गंगोत्री की लंबाई है 6,672 मीटर। तो स्टूडेंट, जो भागीरथी है, जो बंदरपूछ है और जो गंगोत्री पर्वत चोटियाँ हैं, ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? ये तीनों ही पर्वत चोटियाँ उत्तरकाशी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च हिमालय क्षेत्र के विशाल हिमनद या विशाल ग्लेशियर साक्ष्य क्या प्रस्तुत करते हैं? तो स्टूडेंट, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र के जो विशाल हिमनद हैं, जो विशाल ग्लेशियर हैं, वो प्लाईस्टोन, जो क्या है, प्लाईस्टोन युग के हिमाच्छादन के बारे में साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो स्टूडेंट, जो फूलों की घाटी है वो वृहत हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी कौन है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है कि जो भोटिया लोग हैं वो वृहत हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पशुचारण हेतु आते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं जाड़ या मार के लोग। वृहत हिमालय क्षेत्र में जो ग्रीष्म काल में पशुचारण के लिए अपने पशुओं को चराने के लिए आते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं जाड़ या मार के लोग। स्टूडेंट, उसके बाद है उत्तराखंड की जलवायु के बारे में। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।